नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ का थर्ड वाला लास्ट एक्सरसाइज। ये बोल रहा है आपको टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। हिंट आपको इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको हिंट दे क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये बोल रहा है आपको हिंट में राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। सारे एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले टेन थीटा है, आपको बताया टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, और कोट को लिख सकते हो आप कोस अपॉन साइन, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। तो टेन को लिखा मैंने साइन अपॉन कोस और कोट को लिखा मैंने कोस अपॉन साइन। सेम इधर भी किया मैंने, कोट को लिखा कोस अपॉन साइन, टेन को लिखा साइन अपॉन कोस। क्लियर। नाउ अब क्या दिख रहा है इसमें, अब यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कोस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कोस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा दोनों का एलसीएम, साइन थीटा। साइन थीटा आएगा दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे आपको 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आपको 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किया अपन ने यहाँ पे, ये ऊपर वाले एज इट इज लिखे यहाँ पे अपन ने, नीचे साइन थीटा एलसीएम लिया अपन ने, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर आया यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का एलसीएम आया कोस थीटा, और 1 को कोस थीटा से किया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपने पास में आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब भी आपको जो है ऐसे अपोन में दे रखा है, तो आपको नीचे वाला जो अपोन वाला जो है, जो आपके पास में है ये, उसको आपको ऊपर लेकर के जाना है और मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है। तो ऊपर कैसे लेके जाओगे, रेसिप्रोकल करके लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कोस अपॉन साइन है ना, उसको आपको लिखना पड़ेगा साइन अपॉन साइन माइनस कोस, इसको जस्ट उल्टा, ठीक है। और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किया, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। क्लियर। अब साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर। यहाँ मैंने प्लस के लिए लिखा है माइनस, ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साइन माइनस कोस, यहाँ लिखा हुआ है कोस माइनस साइन। अगर इनमें से मैं, इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन निकाल दूंगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस को कॉमन निकालना तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों करना है साइन चेंज, ताकि दोनों साइड में सेम सेम आ जाए। देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, यहाँ नेगेटिव का है, यहाँ कोस नेगेटिव का है, वहाँ कोस पॉजिटिव का है, ठीक है। जस्ट साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इनमें से साइन को क्या निकालूँ, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के साइन जो हो जाए चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है कोस माइनस साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ, तो ये जो कोस पॉजिटिव का है अंदर, वो बन जाएगा किसका, नेगेटिव का, और जो ये नेगेटिव का जो है साइन, वो बन जाएगा किसका, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव वाले को आगे लिख दिया मैंने, नेगेटिव वाले को पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये जो नेगेटिव का साइन जो अपन ने बाहर जो कॉमन लिया, वो कॉमन जो लिया है, वो इस प्लस को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। क्लियर, माइनस बना देगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे भी अंदर भी क्या बन गया, कोस माइनस साइन की जगह पे बन गया कोस साइन माइनस कोस बन गया, ठीक है। इधर भी साइन माइनस कोस है, इधर भी साइन माइनस कोस। समझ में आ गई बात। तो ये प्लस का माइनस कैसे हुआ, अपन ने क्या किया है, यहाँ पे इसको इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, इसलिए हुआ, ठीक है। अब इन दोनों का लेंगे अपन एलसीएम। क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों में क्या है कॉमन, एक्स्ट्रा कौन है, साइन और कोस है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कोस। आगे बात समझ में, दोनों का एलसीएम क्या आया, वो आया, ठीक है। आप देखो इसको और उसको, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस है, इसमें और इसमें। साइन इसमें नहीं है, साइन उसमें लगा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको ऊपर जो है अपन साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है डिफरेंस सिर्फ कोस का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कोस थीटा से। एलसीएम लेना तो आता है होगा आपको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ध्यान से देख लो इतना सा, तो जल्दी से इजीली समझ में आ जाएगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा क्या होगा, कोस क्यूब थीटा। तो अपने पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कोस। समझ में आ गई बात। एलसीएम कैसे लिया अपन ने, आपको बताया आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की।
ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पे लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखा हुआ है, ए कौन है इसमें साइन थीटा, बी कौन है इसमें कोस थीटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर बोला प्लस ए बी तो साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर, ए बी मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई में लिख दिया, सिंपल। नाउ ऊपर ये दोनों जो है ये और ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, नीचे ये और ये आपस में क्या हो रहे मल्टीप्लाई हो रहे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह लिखा मैंने 1 लिखा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा इज इट इज लिख दिया, और नीचे क्या बचा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा बचा हुआ है, नीचे लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। अब ये बेसिकली साइन थीटा कोस थीटा जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ में, एक टर्म तो है ये, एक टर्म है ये, इन दोनों टर्म का क्या है ये बेसिकली एलसीएम है, ठीक है, मतलब कि ये साइन थीटा कोस थीटा दोनों के साथ लगता है, तो मैंने अलग अलग दोनों के साथ लगा दिया इसको, एक बार 1 के साथ लगाया साइन थीटा कोस थीटा को, एक बार साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा कोस थीटा के साथ में लगा दिया। क्लियर, आपस में ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। समझ में आ गई बात, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस में यहाँ पे 1 बचा हुआ था तो कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा दोनों सेम आ गए इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ वाला पार्ट, इसमें आपको ये बोल रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ये आपको प्रूव करना है। और आपको इसमें भी हिंट दे रखा है, इसमें हिंट बोल रहा है आपको सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, LHS और RHS को आपको सेपरेटली क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले लेंगे अपन LHS, LHS क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है, आपको पता है सेक ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है कोस का होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोस, तो सेक ए को लिखा मैंने 1 अपॉन कोस है, ठीक है, अपॉन सेक ए वापस से है तो इसको वापस नीचे में लिखा 1 अपॉन कोस है, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपन, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 ऊपर क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे दोनों का एलसीएम, एलसीएम आएगा अपने पास में दोनों का क्या एलसीएम आएगा कोस ए एलसीएम आएगा दोनों का, ठीक है, दोनों का कोस ए एलसीएम आएगा मतलब कि इस 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर अपने पास में आ गया कोस ए प्लस ये 1, ठीक है, आगे बात समझ में। और जो यहाँ पे जो ये नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है 1 अपॉन कोस है, इसको अपन लिख देंगे ऊपर, और जब भी आप इसको ऊपर लिखोगे तो क्या होता है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन कोस को लिखा कोस अपॉन 1 लिखा तो क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल करा और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, नाउ ये कोस से कैसे कोस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में कोस ए प्लस 1 बचा, ठीक है, कोस ए प्लस 1। नाउ अब अपन से अब आगे कुछ होगा नहीं इसमें, अब क्या करेंगे अपन RHS को सोल्व करेंगे। RHS क्या है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर है अपन में 1 माइनस कोस है, तो साइन स्क्वायर है आपके पास में आइडेंटिटी पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ क्या, इसको उधर भेज दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो सेम मैंने क्या किया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी इस वाली आइडेंटिटी से, ठीक है, लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है, यहाँ पे ए कर देना गाइस, ये यहाँ पे ए है हर जगह पे ए, सभी जगह पे ए कर देना आप, ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जो है मैं यहाँ पे अगर 1 की जगह पे 1 को मैं स्क्वायर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1 की जगह क्या लगाता हूँ स्क्वायर लगाता हूँ, ठीक है, 1 का स्क्वायर लगाता हूँ मैं अगर यहाँ पे, तो मेरे पास में एक आइडेंटिटी बन जाएगी, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया मैं, क्योंकि 1 लिखो चाहे 1 स्क्वायर लिखो दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया 1 स्क्वायर लगाया ताकि क्या हो जाए, ताकि मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो नीचे एज इट इज रख दिया मैंने, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा अपन ने, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में 1 प्लस कोस थीटा बचा अपने पास में, ये क्या आया कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, दोनों एक ही चीज़ है, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ का फिफ्थ वाला पार्ट, ये बोल रहा है आपको कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट है, ठीक है,
आपको इसमें बोल रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी कोजेक स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये आपको इसमें बोल रखा है। ठीक है, कि आपको उस आइडेंटिटी की मदद से आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास में कोस और साइन है, आपको चाहिए क्या, कोजेक ए और कोट ए चाहिए। तो इनको आपको चेंज करना है किसमें, कोजेक और कोट के अंदर। कोस साइन को कोजेक और कोट में चेंज करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे, साइन से। किससे करेंगे, साइन से। क्यों करेंगे, ताकि ये इसमें चेंज हो जाए, ये सारे जो है कैसे हो जाएंगे चेंज, साइन से डिवाइड किया सभी को, कोस है अपन साइन है, साइन है अपन साइन है, वन अपन साइन है, कोस है अपन साइन है, साइन है अपन साइन है, वन माइनस वन अपन में साइन है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है किया अपन ने। क्या हो जाएगा इससे, कोस अपन साइन कोट बनता है, कोस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोस अपन साइन है क्या हो गया, कोटे हो गया, माइनस साइन टू साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, वन बचा। वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कोजेक होता है। वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कोजेक ए होता है, तो कोजेक ए लिख दिया। सिमिलरली नीचे भी क्या, कोसे अपॉन साइन ए कोटे, साइन टू साइन कैंसिल आउट हुआ तो प्लस वन, माइनस वन अपॉन साइन ए क्या होता है, माइनस कोजेक ए हो गया। क्लियर, कोजेक और कोट की फॉर्म में आ गया ये। नाउ अपने को क्या चाहिए, वो चाहिए आपको, इसको बनाना है आपको, कोजेक ए प्लस कोट ए वन चाहिए। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली इस वन को पीछे लिख रहा हूं मैं, इस वन को क्या कर रहा हूं मैं, पीछे लिख रहा हूं सिर्फ, और कोजे को आगे लिख रहा हूं। कोट ए प्लस कोजे के माइनस में वन, यहाँ पे क्या आता है वन, कोट ए माइनस कोजे के प्लस में क्या है वन। साइन चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है आपको, साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो है माइनस में वन लिखना था, यहाँ पे मुझे कोट ए लिखा मैंने, प्लस में कोजे के लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस में वन आता चाहिए था, लेकिन वन में नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं उस आइडेंटिटी से क्या लिखा हुआ है, कोजेक स्क्वायर है इक्वल्स टू वन प्लस कोट स्क्वायर है। अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है, वन। मतलब कि वन के इक्वल कौन है, कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है। इसलिए मैं यहाँ पे इस वाले वन की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। कहाँ से, वहां से देख के लिख रहा हूँ। क्लियर, यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, तो रीजन लिखना पड़ेगा आपको। कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है वन। ठीक है, गिवन है ये, आगे बात समझ में। तो अब नीचे क्यों नहीं लिखा मैंने वन, नीचे भी तो वन की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन नीचे आपको अपने को नहीं चाहिए, काम में नहीं आएगा। ठीक है, लेंदी हो जाएगा वो अगर नीचे लिखा तो सिर्फ ऊपर वाले में आपको लिखना है। तो ये याद रखने वाली स्टेप है, यहाँ पे ऊपर वाले को क्या करना है आपको, वन की जगह पर आपको जो है कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर लिखना है, लिखा मैंने यहाँ पे। क्लियर, नीचे जो है एज इट इज कुछ नहीं किया मैंने, नीचे इस प्लस वन को आगे लगा दिया। अगर नी भी लगाओगे आप तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए कौन है इसमें, कोजेक है, और बी कौन है, कोटे है। ये लिखा है यहाँ पे सेम चीज मैंने। आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है। ठीक है, नाउ ये लिखा मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, कोट ए प्लस कोजेक ए, कोट ए प्लस कोजेक ए, कोजेक ए प्लस कोट, दोनों सेम ही चीज़ है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कोट ए प्लस कोजेक ए कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो मैं कोट ए प्लस कोजेक ए को ले लेता हूँ मैं बाहर। ठीक है, कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे अंदर क्या बचा, ये तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, वन, वन बचा, माइनस ये माइनस क्या बचा, अब ये तो बाहर निकाल लिया कॉमन मैंने, ये दोनों चीज़ें तो कॉमन निकाल दी बाहर, तो यहाँ पे तो बचा हुआ है अपने पास में वन। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये बचा हुआ है क्या, कोजेक ए माइनस कोट है, कोजेक ए माइनस कोट है, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो लगा दिया माइनस। आगे बात समझ में। अब जब ये ब्रैकेट इसका खुलेगा, इसका ब्रैकेट जो है खुलेगा, तो ये माइनस जो है बेसिकली दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, कोजेक ए प्लस कोट है लिखा मैंने, वन कोजेक ए जो प्लस का था वो किसका बन चुका है, माइनस का, जो माइनस का था वो बन गया प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस जो है दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, वन माइनस कोजेक ए
प्लस कोट ए। आगे बात समझ में। नाउ नीचे देखो आप, 1 प्लस का है, माइनस कोजे के प्लस कोट ए, तो मतलब ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ अपने पास कोजे के प्लस कोट ए, जो कि अपने को चाहिए। आ गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो इसमें याद रखने वाली स्टेप कौन सी है? फर्स्ट स्टेप याद रखने वाली है आपके पास में, ये डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? साइन ए से, ताकि ये जो है कोजे के और कोट में चेंज हो जाए। सेकंड याद रखने वाली स्टेप क्या है? यहाँ पे आपको इन 1 को पीछे लिखना है और इस ऊपर वाले 1 की जगह पे आपको जो है वो आइडेंटिटी लगा यूज करके आपको लगाना है, लिखना है कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर होगी बात। थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा, बस। नेक्स्ट है आपका फोर्थ का 6th वाला पार्ट। वो बोल रहा है आपको रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए बनाना है आपको इसमें। ठीक है, अब क्या करना है इसमें आपको? रूट में 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, सेक और टेन की फॉर्म में बनाना है आपको इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए। ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? कोस ए से डिवाइड कर देंगे। क्यों? देखो आप क्यों दो, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए क्या बन जाएगा? सेक, साइन ए अपॉन कोस ए क्या बन जाएगा? टेन। इसीलिए तो इनको सेक और टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस है। क्लियर। सेक और टेन की फॉर्म में बना दिया इनको मैंने, ये बन गया ये अपने पास में रूट में सेक प्लस टेन है अपन में रूट सेक माइनस टेन है। अब ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, वो दोनों के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, नीचे भी है ऊपर भी है। नीचे हमेशा कभी भी रूट में रूट नहीं हो सकता, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इरेशनल। तो ये बेसिकली अभी क्या है? ये इरेशनल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। क्लियर। तो अब आपको इसमें इसको रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे रेशनलाइज? सेम चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन जो है चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सेक ए माइनस टेन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है लिख दिया, मल्टीप्लाइंग डिवाइड कर दिया आपको। आपने इसको रेशनलाइज करने के लिए, किसके लिए? रेशनलाइज करने के लिए। तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे जो आपको वैल्यू लिखी हुई है उसका सिर्फ साइन चेंज करके आपको उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। आगे बात समझ में। सेक ए प्लस टेन है मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टेन है, दोनों देखो सेम सेम दिख रहा है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लाइक ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। वैसे ही ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इधर क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बना हुआ है बेसिकली। ये क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है? सेक है, बी कौन है? टेन है। ए टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है की आइडेंटिटी होती है इस चैप्टर के अंदर, जो कि होता है 1। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। मतलब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा सिर्फ। ऊपर क्या बचा? सेक स्क्वायर सेक ए प्लस टेन है होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, ये बन गया क्या? 1। तो बचा क्या? सिर्फ सेक ए प्लस टेन है बचा, इक्वल्स टू में RHS, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, इसलिए नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। आगे बात समझ में। और ये रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7th वाला, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। इन सबको आपको टेन थीटा बनाना है। ठीक है, तो एक क्यूब देख के डरना नहीं कि अच्छा क्यूब आ रहा है, 2 साइन क्यूब आ रहा है तो क्या होगा, 2 कोस क्यूब आ रहा है तो क्या होगा। सिंपली क्या करना है आपको? दोनों में से लेना है साइन कॉमन, नीचे दोनों में से कॉमन लेना है कोस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है? कॉमन लेना। फर्स्ट स्टेप क्या लर्न करनी है? कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? ऊपर से साइन नीचे से कोस। साइन कॉमन लिया ऊपर, दोनों में से साइन कॉमन निकाला, 1 आया यहाँ पे। साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आया। कोस क्यूब थीटा से अगर साइन कॉमन निकालना है तो क्या बचा? कोस क्यूब थीटा था तो एक कॉमन निकल गया साइन बाहर, तो बचा कितना? स्क्वायर बचा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे नीचे कोस थीटा कॉमन लिया,
कोस क्यूब थीटा था, तो यहाँ पे क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस में कोस थीटा। ठीक है, एक बार वापस से समझा रहा हूँ। कॉमन लेना इन द सेंस क्या होता है, दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है सेम होती है। जैसे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आ रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेना मतलब कि बाहर निकालना, क्या करना, बाहर निकालना, साइन थीटा को बाहर निकाल दिया। बाहर कैसे निकालना होता है, डिवाइड करके। कैसे करके, डिवाइड, मतलब दोनों को मैंने, जिसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ उससे डिवाइड करना है बेसिकली। साइन से साइन डिवाइड किया, क्या आया यहाँ पे 1 बचा, माइनस में 2, साइन थीटा कितना है 1 है, साइन थीटा कितना है 3 है, तो 1 से 1 कट गया तो कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ बन गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में, ऐसे लेते हैं कॉमन, ले लिया कॉमन यहाँ पे, ये बचा अपने पास में। अब क्या करना है, इस 1 की जगह पे आपको, सेकंड स्टेप क्या है, इस 1 की जगह पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेकंड स्टेप इस क्वेश्चन में लर्न करनी है आपको, इस 1 की जगह पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी क्या लिखना है, साइन 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, रीजन में ये चीज़ लिखना आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज़ रीजन में आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पे 1 की जगह पे, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आप इसको क्या लिख दोगे, आप इसको लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप क्या करोगे, इस माइनस को आप सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लगाओगे, साइन के साथ लगा दोगे, इसके साथ लगाओगे नहीं। अगर ब्रैकेट लगाओगे आप, बेसिकली ये साइन जो है वो दोनों के साथ रहेगा। आगे बात समझ में, तो ब्रैकेट लगाओगे तभी पता चलेगा आपको ये चीज़। ब्रैकेट आप खोलोगे तो ये माइनस जो है इसके साथ लगा तो माइनस का साइन स्क्वायर बना, ये माइनस इसके साथ लगा तो माइनस का कोस स्क्वायर बना। आगे बात समझ में, क्लियर। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखो आप, ये बोल रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे आप तो क्या बचेगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे बात समझ में, इसको अगर नॉर्मल वे में समझाऊं तो x माइनस 2x अगर लिखूं मैं यहाँ पे तो क्या आंसर आएगा, x, एक x में से 2x निकालना है तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। समझ में आ गई बात, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये साइन अपन कोस को क्या बना दिया मैंने, 10 बना दिया, क्या बना दिया, साइन अपन कोस को 10 बना दिया। आगे बात समझ में, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल दिया और ऐसा लिख दिया। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस निकालना है, माइनस करना है। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस करना है तो क्या बचेगा अपने पास में, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा अपने पास में और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कट आउट हुआ, क्या आंसर आया, tan थीटा इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में, तो फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान रखना है आपको, साइन थीटा कॉमन लेना है। सेकंड स्टेप में क्या ध्यान रखना है आपको ये जो 1 है इनकी जगह पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या सी बात है, जो यहाँ पे नीचे जो आप -1 है तो यहाँ पे आप 1 की जगह जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। आगे बात समझ में। थर्ड स्टेप में सिंपली क्या करना है आपको, माइनस करना है, बस माइनस किया, कैंसिल आउट किया, आंसर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ का 8th वाला। ये बोल रहा है आपको साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। इनको आपको प्रूव करना है उसके इक्वल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बोल रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए कौन है, साइन, बी कौन है, कोसेक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 साइन है कोसेक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोसेक है, 2 कोसे सेक है। ठीक है, लगा दिया। आपको पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर है, सभी किस में है, यहाँ पे सभी है प्लस में,
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे लिखा 1। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कोजेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है, और कोजेक ए को लिख सकते हैं आप, कोजेक ए को लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन है। कोजेक जो होता है वो उल्टा होता है इसका साइन का, तो कोजेक को लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन, लिखा। और यहाँ पे आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। प्लस इन दोनों को मिलाकर करके क्या बना दिया था, 1 बना दिया था। बचा क्या यहाँ पे, सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है। सेक को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोस, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोस। यहाँ पे भी कोस कोस आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे बात समझ में। अब अपने पास क्या बचा, 1 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, कैंसिल आउट हुआ क्या बचा, 2 बचा, प्लस कोजेक ए को, कोजेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी होती है, कोजेक स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो कोजेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखा अपन ने 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखा अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्लियर। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 और 1 7, प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, क्लियर।